मिलकर सारे नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त दिशा तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सारे बोलो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा अधम पतिता जन न करी हा घृणा। अधम पतिता जन न करी हा घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सोमवार 26 तारीख आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये बातें प्रभुपाद जी ने 26 अप्रैल 1974 को तिरुपति में कही थी। शिक्षामृत की ओर ध्यान दें सारे। तिरुपति में अनेक पहाड़ियां हैं, दूर से वे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वे बादलों जैसी धुंधली दिखाई देती हैं। किंतु यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे वही पहाड़ियां हरी भरी दिखाई देंगी। और यदि आप उसी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां अनेक पशु मनुष्य और घर मिलेंगे। वस्तु वही है कि किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से वह भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। इसलिए जब तक कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में ही करता है। तो ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद ने कही है तिरुपति में। वैसे तो प्रभुपाद जी की हर बात बड़ी सुंदर है। कह रहे हैं तिरुपति प्रभुपाद जी थे तो भाई अलग अलग पहाड़ियाँ जा रही हैं, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं दूर से, लेकिन बादलों से जैसी धुंधली दिखाई देती हैं। किंतु यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे वही पहाड़ियाँ हरी भरी दिखाई देंगी। और यदि आप उसी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ अनेक पशु मनुष्य घर मिलेंगे।
वस्तु वही है, किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से वह भिन्न भिन्न दिखाई देती है। वस्तु एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग है। इसलिए जब तक कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में ही करता है। देखो, भगवान को निराकार कहना, उनका आकार नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। पाप नहीं, महापाप। अरे हमारे जैसे अनगिनत लोग भगवान ने बनाए, हमारा आकार है, लेकिन जिसने हमको बनाया उसका आकार ही नहीं है, उसको निराकार क्यों रहना पड़ेगा? ये हमारी बेसमझी है। जैसे गुरु महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जगह एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग हैं। दूर से पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, पास से और अंतर है, और पास से और अंतर है। तो हमें भी कृष्ण भगवान के निकट जाना है। कृष्ण भगवान के हम जब निकट जाएंगे, ये नहीं कि हम कृष्ण भावना से भावित होंगे तो हमें कृष्ण साकार दिखाई देंगे। अभी हम कृष्ण को निराकार कहते हैं। जो सनातन धर्म है, जो ओरिजिनल धर्म है, जिसको हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, तज पंथ सनातन महाकलु मन वांछित पंथ चलावेंगे। लोग सनातन धर्म को छोड़ करके अपने मन से पंथ चलाएंगे, तो ये अज्ञानता है हमारी। तो इस अज्ञानता से दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने ये संत भेजे हैं, जो मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान हैं। देखो, जब हम सर्वशक्तिमान भगवान को कहते हैं उनका आकार नहीं है, तब बहुत अपराध करते हैं और अपराधों से हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं रहती। तो आज पूरी दुनिया के लोगों की बुद्धि मलिन हुई पड़ी है, लेकिन इन महापुरुषों ने, इन संतों ने, प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में लोगों को भगवान के बारे में बता दिया। जो लोग बिल्कुल भगवान को नहीं मानते ही नहीं थे, वो भी आज मान रहे हैं, विदेशी लोग। तो सभी याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ बैठे हुए बच्चे, बूढ़े, जवान, ये कभी मत सोचो कि भगवान का आकार नहीं है। उनका आकार जो है मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। मेरा आकार, इसका नाश हो जाएगा। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, एक जैसा रहा, संतान आदि उत्पत्ति हुई, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान का आकार ऐसा नहीं है। भगवान का आकार सतचित आनंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी ने बताया है। ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके। 5000 साल पहले जब भगवान यहाँ लीलाएं कर रहे थे, तो भगवान को ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके। लंबी बात है, क्योंकि गौर कथा करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? भगवान बाल रूप में बछड़ों को चराते थे। उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, उनके सखाओं को चुरा लिया। अभी ब्रह्मा जी सोच रहे, देखता हूं ये भगवान क्या करता है। अगर ये भगवान है तो देखते हैं क्या करता है। सर्वशक्तिमान कृष्ण भगवान ने, जब वो बाल रूप में थे, छोटे थे, होंगे कोई 5-6 साल के, 5-6 साल पहले प्रकट हुए थे। सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर दिया। किसी को पता नहीं ये बछड़े असली हैं या भगवान ही बने हैं। किसी को पता नहीं ये सखा भगवान के असली हैं या भगवान ही बने हैं। 1 साल तक ऐसा रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, देखता हूँ भगवान का क्या हाल है। वहीं आए, क्या देखा, वैसे ही बछड़े चर रहे हैं, वैसे ही ग्वाल बाल, वही लीला। लीला क्या कर रहे थे भगवान? कलेवा भोजन कर रहे थे।
तो ब्रह्मा जी भागे, देखा जहां उनको सुला रखा था, ब्रह्मा जी में बड़ी शक्ति है, वहां भी वो सो रहे हैं, यहां भी वो हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भगवान के चरणों में प्रणिपात किया, प्रणाम किया और रोने लगे कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, उन्होंने क्या कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कंट्रोल करने वाला। हम सब छोटे बड़े कंट्रोलर हैं। पति सारे घर को कंट्रोल करता है, लेकिन पत्नी का भी कहीं कंट्रोल है, उसका रसोई घर में कंट्रोल है। पति आता है काम करके, कहते चाय दे मेरे को, कहते थोड़ी देर बैठो मैं बिजी हूं अभी। पति क्या करेगा, बैठना पड़ेगा। हम छोटे बड़े सब नियंत्रण करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, नियंत्रक हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे कृष्ण आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और हमारे ग्रंथ साहब में कहा है, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो नानकता को दास है सो ही निरंजन देव। कृष्ण सब देवों के देव, ये ग्रंथ साहब में है, गुरु नानक देव कह रहे हैं। तो हमें कृष्ण की शरण में आना है। ये मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है, भगवान को मिलने के लिए। तो एक दो लाइन में एक भजन के सुनाता हूं मैं। किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, किसे आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं। बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, कन्हैया बड़ा दानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत्संग आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश। आत्मा इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेशा नहीं,
याद रखो सारे सत्संगी, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। यहां से हमको निकाल दिया जाएगा, आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। जब तक दुनिया में हैं सत्संग करो, ऐसे संतों की कृपा से कृष्ण भगवान से प्रेम करो, अपना नाता कृष्ण से जोड़ो। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। याद रखो हम सब भगवान की संतान हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। सारी दुनिया में जो लोग हैं, जीव हैं, हम सब जीवात्मा हैं। हम ये शरीर नहीं। संत कबीर जी की वाणी ग्रंथ साहब में है। कबीर साहब कहते हैं, हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। हाड़ जले जूं लाकड़ी, हाड़ केस जले जूं घास। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। संत कबीर उदास हो गए। सारी दुनिया जल रही है, हड्डियां लकड़ियों की तरह जलेंगी, केस बाल घास की तरह जलेंगे। सारी दुनिया जल रही है। संत उदास क्यों हो रहे हैं? सारी दुनिया जल रही है लेकिन जलने की चिंता किसी को नहीं, क्योंकि हम इस नश्वर संसार में खो गए हैं, विषय विकारों में। काम हमारा है भगवान से प्रेम करना। विषयां संग प्रीति लाके मृत्यु मुक्ति किथों पावेगा। विषयां अगे पैन ना कोई पाई, सब कुछ ऐथे ही रह जाई। तेरा कोई ना बने सहाई, अगे क्या बतलावेंगा तेरा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। जितने पंजाबी जानने वाले हमारे सेवक हैं, ध्यान दें शब्दों की ओर। ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ओथे कई बार हम पूछते हैं किथे किथे विषय खोटे आ गए, कहते ऊपर ना, यम लोग थले आएगा, इस पृथ्वी से थले वर्णन है शास्त्र। उठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू
ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेंगा, तू ता कर्म विषियां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेंगा। विषियां संत कह रहे हैं, जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। मिले ईश्वर तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नू जावेंगा। ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नू। विषियां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेंगा। हम सब लोग विषय विकारों में पड़े हुए हैं। भगवान ने गीता में कहा है, विषय विकार जो हैं यही हमारे बंधन का कारण है। काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा, महत्शनो महत पापमा, विधि एनम ही बैरनम। ये जो काम विषय विकार, ये इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये काम जो है, हम मुक्त आत्माएं भगवान के हैं, हमको बंधन में डाल दिया है और इस दुख रूपी संसार में रहने के लिए हमें ये बाध्य कर रहा है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु हो रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बेटी ने शब्द कल बोले, क्या नाम बड़ी बेटी का? प्रीता, मेघा ने अच्छे 2-3 श्लोक बोले। बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का काम है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरी बार बार मृत्यु हो रही है, तू बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए अभी तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपाई पारे पाही मुरारे। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, बहुत बड़ा राक्षस था, उसको मारा था भगवान ने। तो अगर मुरारी तुम श्री कृष्ण की कृपा को ले लेगा, कृपा ही पारे पाही मुरारे, तो क्या होगा? ये तेरा जन्म मन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। घेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना। देखी अपने उद्धार ना करी वे, मना याद रखी। बिना प्रभु दे बिना कृष्ण दे तू होर नाल, प्यार ना करी बे मना याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी बे मना याद रखी। तो ये 84 का चक्र है, शंकर भगवान ने भी कहा है, ये बड़ा दुखदाई है। आत्मा के लिए शरीरों का परिवर्तन करना बड़ा कष्टप्रद है। माँ के पेट में बच्चा उल्टा लड़का है, उसकी पैकिंग है सेलोथीन बैग की तरह, ऐसे ना इधर हो सकता ना इधर हो सकता है, उसे भान है सारा। और भगवान से प्रार्थना करता है, हे कृष्ण मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा।
लेकिन जन्म लेने के बाद वो भूल जाता है। तो संत महात्मा भगवान भेज देते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि तेरे मनुष्य जन्म का उद्देश्य खाना पीना सोना नहीं है, ये तूने पशु पक्षी योनियों में भी किया। तेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना है, भगवान की शरण में जाना है। तो कृष्ण ही भगवान है। हमारे ग्रंथ साहब में भी कहा है, कुरान में भी जो मोहम्मद साहब हैं वो नहीं कहते मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ, कहते मैं खुदा का संदेश लेके आया हूँ। जीसस ने नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, बोला आई एम सन ऑफ गॉड। ये मतलब जो महान लोग हैं कभी अपने आप को भगवान, कृष्ण भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, और हमारे गुरुओं ने भी स्वीकार किया उनको। कृष्ण ही भगवान है। और याद रखो, जिन लोगों को इसकी सूचना नहीं है, इस कलयुग में भी कृष्ण प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में बताया गया, हम ऐसे नहीं किसी को मानते भगवान, शास्त्रों में बताया, भागवत में बताया है। कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उनका एक गौर नाम भी उनका है, चैतन्य महाप्रभु उनका नाम है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो हमें कलयुग के लोगों को, और ये जो कलयुग में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, ये अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए, राधा भाव में हुए। क्यों? कि हम लोगों को भक्ति चाहिए। ऐसे शब्द आते हैं, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु वह भेद बताए। बिना कृष्ण की भक्ति किए बिना हमारी शंका का समाधान नहीं होगा। एक मेरे ख्याल में ठाकुर 10वें पातशाह के या 9वें पातशाह के शब्द हैं, ठाकुर तुम शरनाई आया, उतरी गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। तो यहां भगवान का रूप बताया गया है। अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। आपने, हे ठाकुर, हे कृष्ण, आपने अपना नाम मेरे से जाप करवाया। ठाकुर तुम शरनाई आया। तो हमें कृष्ण भगवान की शरण में आना है। जो महान आत्माएं होती हैं वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते। हमारे 10वें पातशाह ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, जो मोहे परमेश्वर उतरे हैं वह नरक कुंड में जाए है, हम तो परम पुरख का दासा, आया देखन जग तमाशा। असल में 10वें पातशाह 9वें पातशाह तमाशा देखने नहीं आए थे, हिंदुओं की रक्षा करने आए थे, सनातन धर्म की रक्षा करने आए थे। बलिदान दिए 9वें पातशाह ने भी, 10वें पातशाह ने भी। तो हमें इन बातों को समझ करके आगे बढ़ना है, आपसी भेदभाव खत्म करने हैं। हम सभी एक पिता की संतान हैं, वो कृष्ण हैं। तो आज कलयुग में जो भगवान प्रकट हुए, गौर भगवान, उनकी कथा का 28वां दिन है। रोज 5 बजे ये कथा होती है। आप के संपर्क में जो लोग, उनको सूचित करो और इस कथा को सुनो और जीवन में धारण करो और जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। जब भक्तों ने महाप्रभु से विदाई ली तो महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। भगवान राधा भाव में आए हैं और वे विजयदशमी के दिन वे चल पड़े। महाराजा प्रतापरुद्र ने महाप्रभु की वृंदावन यात्रा के लिए अनेक प्रकार की प्रबंध किए थे, अनेक प्रकार के प्रबंध किए थे। जब महाप्रभु ने चित्रोत्पला नदी पार कर ली तो रामानंद राय मृदराज तथा हरिचंदन उनके साथ साथ गए। महाप्रभु ने गदाधर पंडित से अनुरोध किया कि वे नीलाचल जगन्नाथपुरी वापस जाएं। हमारे पहले पातशाह जो गुरु नानक देव हैं, जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, उन्होंने वर्णन है ये। पंडे उनको नहीं घुसने दे रहे थे तो
जो कली पावन अवतार हैं, उन्होंने पहले पातशाह को जगन्नाथ जी के दर्शन कराए थे। तो नीलाचल जगन्नाथपुरी वापस जाएं। गदाधर पंडित जो राधा भाव में प्रकट हुए थे, राधा रानी के अवतार थे पंचतत्व, उनको भी वापस जाने के लिए कहा, किंतु उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया। उनका बड़ा स्नेह था गौर भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उदित हुए तो उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि वे क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग ना करें। क्षेत्र संन्यास ये है कि एक जगह ही रहते हैं, वो उस जगह को नहीं छोड़ते। तुम्हारे गदाधर ठाकुर जो थे चैतन्य लीला में, उन्हें क्षेत्र संन्यास ले रखा था, लेकिन उनके प्राण गौर भगवान दक्षिण के लोगों का उद्धार करने जा रहे हैं, तो वो भी साथ जाना चाहते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते वो। लेकिन उनको भगवान ने कहा संन्यास व्रत का परित्याग ना करें, क्षेत्र संन्यास। गदाधर पंडित महाप्रभु से बोले, आप जहां भी रहते हैं वहीं जगन्नाथपुरी है। भगवान जगह है वहीं जगन्नाथपुरी। मेरा तथाकथित क्षेत्र संन्यास नरक में जाए। गदाधर पंडित का बड़ा भाव है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रुक जाने तथा गोपीनाथ की सेवा करने के लिए कहा, तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोपीनाथ की करोड़ों बार सेवा हो जाती है। गोपीनाथ ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटे हैं। तब महाप्रभु ने कहा, यदि आप उनकी सेवा करना बंद कर दोगे तो यह मेरा दोष होगा। अतः अच्छा यही होगा कि आप यहां रहकर सेवा कार्य करो, इससे मुझे संतोष मिलेगा। पंडित ने उत्तर दिया, चिंता ना करें, सारे दोष मेरे सिर पर होंगे। उनका प्रेम से इतना भी, आप पर दोष नहीं होगा, सारे दोष मेरे सिर पर होंगे। लीजिए, मैं आपके साथ नहीं अपितु अकेले जाऊंगा। मैं सच्ची माता को मिलने जाऊंगा, किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा। मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इस तरह गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा पर निकले, किंतु जब वे सभी लोग कटक पहुंचे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुला लिया और वे महाप्रभु के साथ हो गए। गदाधर पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम की घनिष्ठता इतना प्रेम था को कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गोपीनाथ की सेवा का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह कोई तिनके के टुकड़े को त्याग देता है। गदाधर पंडित का आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को अत्यंत मोहक लगा। फिर भी महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी है और पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है, क्योंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो। अतएव वह सब पूर्ण हो गया। मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे द्वारा इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा मात्र है। इस तरह तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो, जिसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम नीलाचल लौट जाओ।
यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे तो तुम मेरी निंदा ही करोगे। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके इनका इतना भाव था महाप्रभु के प्रति, वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, भाव में मूर्छित हो गए और गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेते जाएं। अतः भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो, महाप्रभु की लीलाएं ऐसी ही हैं। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया, किंतु रामानंद राय उनके साथ बने रहे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से दिन रात श्री कृष्ण के भजन में बातें करते। राजा के आदेशानुसार सरकार अधिकारियों ने गांव-गांव में नए घर बनवा दिए और हर एक में अन्न का संग्रह कर दिया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु की सेवा की। अंत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रेमुना पहुंचे, जहां से उन्होंने श्री रामानंद राय को भी विदा किया। जब रामानंद राय बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े, वो भी भगवान का विरह नहीं सहन कर सकते थे। रामानंद राय भी बेहोश हो गए। ये ललिता जी के अवतार हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे। रामानंद राय से वियोग के कारण महाप्रभु की भावनाओं का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। यह प्राय असहाय है। लेखक लिख रहे हैं, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अंत में उड़ीसा राज्य की सीमा पर आ पहुंचे तो एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आया। वह सरकारी अधिकारी 2-4 दिन तक उनकी सेवा करता रहा। उसने महाप्रभु को आगे की विस्तृत जानकारी भी दी। उसने महाप्रभु को बतलाया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते। मुस्लिम सरकार की सीमा पिछलादा तक है। जगह का नाम पिछलदा। मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार नहीं करता था। महाराजा प्रताप रुद्र के सरकारी अधिकारी ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को यह भी बतलाया कि उन्हें कुछ दिन तक उड़ीसा की सीमा में रुकना चाहिए, जिससे मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्ण समझौता किया जा सके। इस तरह महाप्रभु नाव से नदी को शांतिपूर्वक पार कर सकेंगे। उसी समय मुस्लिम गवर्नर का एक सेवक भेष बदलकर उड़ीसा के खेमे शिविर में आया। उस मुस्लिम जासूस ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुण देखे और उसने मुस्लिम गवर्नर के पास लौटने पर बतलाया, एक सन्यासी अनेक सिद्ध पुरुषों के साथ जगन्नाथपुरी से आया है। ये सारे संत महात्मा निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं और सभी हंसते नाचते गाते तथा रोते हैं। उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं और एक बार देख लेने के बाद वे अपने घर वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये गौर भगवान का कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था। यह सारे लोग पागल जैसे हो जाते हैं।
वे केवल श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, तथा नाचते गाते हैं। कभी कभी वे रोते हैं और भूमि पर लौटते हैं। वस्तुतः इन बातों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, केवल देखकर ही उन्हें समझा जा सकता है। उसके प्रभाव को देखकर मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। यह कहने के बाद वह संदेशवाहक हरि तथा कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। वह हंसने, रोने, नाचने तथा उन्मत्त की तरह गाने भी लगा। देखो, हमारे कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये प्रभाव था। वो कलियुग के लोगों को युग धर्म सिखाने आए हैं। जो उनके दर्शन करता है वो कीर्तन करने लग पड़ता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। यह सुनकर मुस्लिम गवर्नर का मन फिर गया। तब उसने अपने निजी सचिव को उड़ीसा शासन के प्रतिनिधि के पास भेजा। वह मुस्लिम सचिव श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। जब उसने महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार किया, निवेदन किया और कृष्ण कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो वह भी प्रेम भाव से बेबल हो गया। उसको ही भगवान ने प्रेम दे दिया। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्य। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय गौर भक्त, जय अद्वैताचार्य, जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा। बोलो गौर निताय भगवान की जय। शांत होने पर मुस्लिम सचिव ने अभिवादन करने के बाद उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे यहाँ भेजा है। यदि आप सहमत हों तो मुस्लिम गवर्नर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिलने यहाँ पर आएं और फिर लौट जाएं। मुस्लिम गवर्नर अत्यंत उत्सुक हैं और उन्होंने आदरपूर्वक निवेदन किया है, यह शांति का प्रस्ताव है। आप डरे नहीं कि हम युद्ध करेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि महापात्र अत्यंत विस्मित हुआ। उसने सोचा, यह मुस्लिम गवर्नर तो शराबी है, उसके मन को किसने बदल दिया? अवश्य ही स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस मुसलमान के मन को बदला होगा। उनकी उपस्थिति एवं उनके स्मरण मात्र से सारे संसार का उद्धार हो जाता है। यह सोचकर महापात्र ने मुस्लिम सचिव को तुरंत बतलाया, यह तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है।
उससे कहो कि वह आकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करे। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्हें बिना हथियार के आना चाहिए। हाँ, मैं अपने साथ 5-7 सेवक ला सकते हैं। मैं सचिव लौटकर मुस्लिम गवर्नर के पास गया और उसे यह समाचार दिया। तब वह मुस्लिम गवर्नर हिंदू वेश धारण करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आया। दूर से ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखकर मुस्लिम गवर्नर ने भूमि पर गिरकर नमस्कार किया। देखो हमारे भगवान का प्रभाव, चैतन्य महाप्रभु ने, गवर्नर जो है वो शासक वहां का प्रणाम कर रहा है झुककर। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने के कारण सब पुलकित हो उठा। भगवान सबके अंदर भाव जागृत कर रहे हैं। गौर भगवान हम कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है वो बता रहे हैं। देखो ये भावो विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण हमारा भाव ढका हुआ है। हमारे पापों के कारण, हमारे विषयों के साथ आसक्ति के कारण हमारा भाव ढका हुआ है। लेकिन गौर भगवान इतने दयालु हैं, वो सब पर कृपा कर रहे हैं बिना भेदभाव के, कोई प्रश्न नहीं। अभी देखो हमारे जो पहले पातशाह गुरु नानक देव जी थे, उनके 2 सेवक थे, बाला और मर्दाना, एक मुसलमान एक हिंदू। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, स्वयं कृष्ण है, ये इनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये गवर्नर का हाल हो गया और वो एकदम भावुक हो गया, हो उठा। इस तरह महापात्र मुस्लिम गवर्नर को आदरपूर्वक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गया। तब वह गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। गवर्नर ने विनीत भाव से पूछा, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? देखो उसको भी ये अभी पछतावा हो रहा है। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? यह अधम जन्म माना जाता है। विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों नहीं जन्म लेने दिया? यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता तो मेरे लिए आपके श्री चरण कमलों के निकट रहना आसान हुआ होता। क्योंकि अब मेरा शरीर व्यर्थ है, अतः मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। देखो हमारे गौर भगवान का प्रभाव देखो। गौर हरि स्वयं कृष्ण हैं, सब जीवों पर कृपा कर रहे हैं। गवर्नर की विनीत बात सुनकर महापात्र को हर्षातिरेक हो गए, वो बड़े खुश हो गए महापात्र। उसने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पकड़ लिए और निम्नलिखित स्तुति करनी प्रारंभ की। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से अधम चंडाल भी पवित्र हो जाता है। इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब आकर मिला है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई, आपके दर्शन मात्र से यह सब संभव है। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, यह उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण भी करता है, तो वह तुरंत वैदिक मंत्र करने का अधिकारी बन जाता है।
तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम गवर्नर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उसे आश्वासन देते हुए उन्होंने उससे कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कहा। मुस्लिम गवर्नर ने कहा, क्योंकि आपने मुझे कृपा करके अपनाया है, अतः आप कृपया कोई आदेश दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उसने उन असंख्य पाप कर्मों के फलों से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, जिसे उसने इसके पूर्व ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति ईर्ष्यालु रहकर तथा गौओं की हत्या करके अर्जित किया था। मुकुंद दत्त ने मुस्लिम गवर्नर से कहा, हे महोदय, कृपया सुने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट तक जाना चाहते हैं। आप उनकी सहायता करें जिससे वह वहां जा सकें। आपके लिए यही पहला बड़ा आदेश है, और यदि आप इसे पूरा कर दें तो आप द्वारा यह महान सेवा होगी। इसके बाद मुस्लिम गवर्नर ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ ही साथ उनके सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की और फिर चला गया। वह अत्यधिक संतुष्ट था। गवर्नर के विदा होने के पूर्व महापात्र ने उसका आलिंगन किया और उसे अनेक वस्तुएं भेंट में दी। इस तरह उसने उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। अगले दिन प्रातः काल उस गवर्नर ने अपने सचिव को अनेक अच्छी तरह सजी हुई नावों के साथ महाप्रभु को नदी के उस पार ले जाने के लिए भेजा। महापात्र ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार की और जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं महाप्रभु की अगवानी की और उनके चरण कमलों की पूजा की। नावों में से एक नाव नई बनवाई हुई थी। जिसके बीच एक कमरा बना था। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को उसी नाव में बिठा दिया। अंत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को भी विदा किया। महापात्र नदी के तट पर खड़े होकर नाव की ओर देख देख कर रोने लगे। तब स्वयं मुस्लिम गवर्नर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़ा। गवर्नर ने समुद्री डाकुओं के कारण साथ में 10 नावें ले ली, जिनमें अनेक सैनिक सवार थे। मुस्लिम गवर्नर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ मंत्रेश्वर के आगे तक गया। यह स्थान डाकुओं के कारण अत्यंत खतरनाक था। वह महाप्रभु को पिछलदा नामक स्थान ले गया, जो मंत्रेश्वर के निकट ही था। अंत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गवर्नर को भी विदा दी। गवर्नर द्वारा प्रदर्शित प्रेम भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दान देने आए हैं, तो उन्होंने सबको प्रेम दान दिया, कोई भेदभाव नहीं रखा। हिंदू मुस्लिम या ईसाई का कोई भेदभाव नहीं, सभी भगवान के हैं। तो गवर्नर द्वारा प्रदर्शित प्रेम भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जो भी इन कार्यकलापों को सुनता है वह धन्य हो जाता है भगवान की लीलाओं का प्रभाव, और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है।
याद रखो, जीवन की पूर्णता इसमें है कि हम भगवान के भक्त बने और भगवान की शरण में आए। और भगवान की शरण में आने से क्या पूर्णता है कि ऐसा अभ्यास हमको हो जाए, अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम हमारी जीवा पर हो। गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम या तीन सत्यत्र संशया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अंत काल में जो मेरा नाम लेकर शरीर का त्याग करता है वो मेरी प्राप्ति करता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे प्यारे सत्संगियों, इस बात को याद रखो, अंत काल में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। अगर जीवन काल में हमें अभ्यास नहीं होगा तो अंत काल में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। अंत काल में भगवान का नाम तभी लिया जा सकता है तब जीवन काल में हमें इसका अभ्यास हो जाए। तो हमें अंत समय का चिंतन करना है। अंत मेरा भी आ रहा है, आप सबका आ रहा है। कब आएगा ना मुझे पता ना आपको पता, पर ये हम अपने गुरुदेव की कृपा से आपको बताना चाहते हैं कि अंतकाल तो भाई आएगा और उसकी तैयारी ये है कि हम भगवान की शरण में आ जाएं, कृष्ण भक्त बन जाएं, कृष्ण की शरण में आ जाएं। भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम सब प्रकार के धर्म और कर्तव्य त्याग करके मेरी एक की शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। हम इतने संसार में खो गए हैं, मोह माया में इतने फंस गए हैं, हम भगवान की शरण में नहीं आते। तो संदेश ये है, हम सभी प्रयास करें उस बड़ी परीक्षा में पास होने के लिए। बड़ी परीक्षा संसार से जाने की, उस परीक्षा में पास हम तभी होंगे जब अंत में कृष्ण का नाम लेकर हम देह का त्याग करेंगे। पर अंतकाल में बड़ा कठिन है भगवान का सिमरन करना। आप देखो, किसी को भी मरते देखो, बड़ी कठिनाई से प्राण निकलते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले यम दर। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो मुझे एक शब्द याद आए, हरि हरि नाम जपंत्या, हरि हरि नाम जपंत्या कछु ना कहे जम काल, नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। शब्द हैं, हरि हरि नाम जपंत्या कहूं कछु ना कहे जम काल।
जब भगवान का नाम लेंगे तो यमदूत कुछ नहीं कहेंगे। हम हरि हरि नाम जब पंक्तियां कछु न कहे यमकाल, नानक तन मन सुखी रहे। तन और मन सुखी रहेंगे और अंत मिले गोपाल, अंत में भगवान मिलेंगे। तो याद रखो, यमकाल से बचने के लिए गोविंद की शरण बड़ी आवश्यक है। यमकाल को, यमदूतों को, एक राजा को भी देखना पड़ेगा, एक भिखारी को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, बड़े अधिकारी को भी, गरीब को भी, सबको देखना पड़ेगा। यमदूतों को सबको अंत समय सबका आएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं आपका नाम लेकर शरीर का त्याग करूं। अगर त्यागना तो है ही भाई, इस बात को याद रखो। अंग्रेजी में कहावत है एज श्योर एज डेथ। डेथ तो निश्चित है, पर त्याग कैसे करना है वो संत बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेकर। जैसे शंकर भगवान कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजे। क्यों? इस संसार में बड़ा कष्ट है। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे। संसार का दुख, मां के गर्भ में गर्भ योनि में कष्ट भोगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये महादेव कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं। तो इस भजन में कुछ प्रार्थनाएं की हैं भगवान के चरणों में। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु तुलसी माता का नाम यहां पर है। रसकान पठान हुए, बहुत बड़े भक्त हुए कृष्ण के। तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने दुनिया भर की मालाएं पहन रखी थी, सारे शरीर में तुलसी माला। उस समय के जो अधिकारी थे, मुसलमानों का राज था, बुलाया भी तुम ये इतनी मालाएं क्यों पहन रखी हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, मैंने पाप कर्म किए हैं। जो अधिकारी ने कहा हिंदू लोग तो एक माला पहनते हैं तुलसी की, तूने दुनिया भर की पहन ली है। कहते कुछ 200 माला पहनी है। ऐसा क्यों? कहता है इसलिए मेरा पापी जन्म है, ये हिंदुओं का पुण्य का जन्म है। मैंने तो बड़े पाप किए हैं, तो ये तो एक माला पहनने से पवित्र हो जाएंगे। इसलिए मैं सारी माला पहनी है कि मैं भी तुलसी माता की कृपा से पवित्र हो जाऊं। तो अपना मुसलमान भी कई भक्त हुए भगवान के, ईसाई भी भक्त हुए, लेकिन हम हिंदू दूर जा रहे हैं भगवान से। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है और हम भूल गए हैं इस बात को। ये संसार हमने छोड़ना है। संसार में जब खो जाते हैं तो फिर हम मृत्यु को भूल जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को कभी मत भूलना। कौन सा? मौत को कभी नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना।
मौत को याद करने से हम पापों से बचेंगे और भगवान को याद करने से हमारी अंतरात्मा शुद्धि होगी। तो भाई मेरे जब तन से प्राण निकले तो मैं वृंदावन में हूं और मेरे मुंह में तुलसी का वृंद हो, तुलसी दल हो, और ऐसी हालत में प्राण निकले तो भगवत प्राप्ति होती है। फिर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो, श्री गंगा श्री यमुना जी, और सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली की धुन भरा हो, मुरली की तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले, तिरछा चरण धरा। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर पर सोना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले, यही ध्यान गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर्श गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। तेरा नाम बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, बच जाऊं। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो। पीतांबरी यशबी मेरे मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। यशबी मेरे मन गोविंद नाम
लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, राधा को साथ लाना, आना अवश्य। आकर दर्श दिखाना, जब प्राण तन से निकले। आकर आगे भक्त क्या कह रहे हैं? नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। हे हरि, मेरा तन अपवित्र है, मैं विषय विकारों में पड़ा रहा, मैंने आपका भजन नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे पर कृपा करना। मेरा तन बड़ा अपवित्र है, नापाक है, पाक नहीं है, तो क्या करना? चरणों की ठोकरों से गंगा में फेंक देना। चरणों गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यही दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है। यही दास कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो जीवन की सफलता अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए, इसी में है। और ये याद रखो, भगवान का नाम आसानी से अंत में जीवा पर नहीं आ सकता। एक कथा है महाराजा भरत की। सारी दुनिया के राजा थे महाराजा भरत, और सब राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे, समाधि भी लगने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से उनका एक हिरण से मोह हो गया, हिरनी के बच्चे से मोह हो गया, उस हिरण से मोह हो गया। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया, बजाय इसके कि वो हरि सिमरन करते, उस हिरण का ध्यान कर रहे हैं। वो बिना मांग के था, मैंने जितना उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। इसी हालत में मरे, अगला जन्म हिरण का हो गया उनको। लेकिन याद रहा उनको कि मैंने पूर्व जन्म में मैं महाराजा भरत था, और हिरण के साथ मोह करने से मेरा जन्म हिरण का हो गया। बड़े पछताए, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, समय जब चला गया, फिर पछताने से कुछ नहीं हो सकता। तो जीवन काल में
हमें उस अंतिम समय को बनाने के लिए कृष्ण भजन करना है और जीवन को सफल करना है। कृष्ण भजन के द्वारा ही हमारा जीवन सफल होगा। आओ आखिर में आरती गाएं हम, फिर कार्यक्रम को विराम दें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकल जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे वृष ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युग हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं बार। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज के प्रवचन को यहीं विराम दिया जाता है। नचिकेता प्रभु कनाडा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस unto your merciful feet. My question is, if one is doing any work, for example, recording of spiritual lectures,
recording of spiritual lectures, or anything likewise, would that be equally fruitful as chanting? समझा में शब्द ठीक नहीं सुनाई दिए। अगर कोई सेवा करता है, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक तौर पे कोई सेवा करता है, तो क्या वो जप के बराबर ही फलदायक है? किसके बराबर? कोई सेवा अगर कोई करता है तो क्या वो जप करने के बराबर फलदायक है? देखो नचिकेता, कल मेरे को सुना, तू प्रवचन सुनता नहीं है पूरा। एक दोहा है, उसको याद रखो। तन पवित्र सेवा किए। हमें गुरुद्वारे से सेवा सीखनी चाहिए। गुरुद्वारे के हमारे भाई जो हैं बड़ी सेवा करते हैं, साफ रखते हैं गुरुद्वारे को। इससे तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। ये भी हमारे सिख भाई करते हैं। धन की पवित्रता दान से होगी। मन पवित्र हरि भजन सो। मन जो है हरि भजन से पवित्र होगा। होत त्रिविधि कल्याण। तीनों बराबर बराबर क्या तेरा दिमाग घूमता रहता है आजकल। अच्छी तरह से भक्ति कर और सेवा कर, ऐसे प्रश्न करता रहता है तू वहां से। तन को पवित्र सेवा से, धन की पवित्रता दान से, और मन पवित्र हरि भजन से होगा। तीनों तरह से कल्याण होगा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।